दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की दर से भारत में भूजल किस रासायनिक तत्व से दूषित है? तो भारत में जो पानी है उसमें 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा हो रहा है, यह है यूरेनियम। WHO के अनुसार इसमें 30 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट ये 30 माइक्रोग्राम से ज़्यादा है कुछ राज्यों में, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे हेल्थ को। 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा होने पे किडनी फेल भी हो सकती है। WHO के अनुसार ये रिपोर्ट है कि 30 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे जल शक्ति मंत्रालय हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। WION ग्लोबल समिट का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये हुई है दुबई में। WION का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। डायबिटीज समिट कहाँ हुई? तो डायबिटीज समिट हुई थी पुणे में। अफ्रीकन यूनियन समिट हुई थी अदीस अबाबा में। अदीस अबाबा का कैपिटल है इथोपिया। ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था विशाखापट्टनम में। पैसिफिक आइलैंड समिट 2021 में कहाँ होगा? ये होगा जापान में। कर्नाटक के राज्यसभा सांसद रहे पाटिल पुटप्पा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये एक पत्रकार थे और कर्नाटक के से राज्यसभा सांसद भी रहे थे। भारत किस क्षेत्र में 3 नए स्कूल भवन का निर्माण करवा रहा है? कहाँ पे, किस देश में ये करवा रहा है? 3 नया स्कूल का निर्माण करवा रहा है भारत। ये करवा रहा है नेपाल में। नेपाल से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ। प्रधानमंत्री है यहाँ पे KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कजिनसरा झील जो है ये भी नेपाल में ही है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में है। इंद्र जात्रा त्योहार जो एक होता है ये भी नेपाल में मनाया जाता है। और सबसे बहुत फेमस एक मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, ये भी नेपाल में है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के लिए नामित किया है, नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ने। ऐसा उन्होंने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट को राइट देता है कि वो राज्यसभा सदस्य के लिए किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो ये आर्टिकल 80 है, अनुच्छेद 80। और रंजन गोगोई जो है भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य को कितने लोगों को नामित कर सकते हैं? तो ये 12 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज हो, काफ़ी डेप्थ नॉलेज हो किसी फील्ड में। तो प्रेसिडेंट को राइट है, इंडियन प्रेसिडेंट को राइट है कि वो 12 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं। 4 क्षेत्रों से, 4 सेक्टर से। कौन कौन सा है वो? विज्ञान से कर सकते हैं, कला से कर सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र से कर सकते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र से कर सकते हैं। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, ये किताब मनोहर पारिकर के जीवन पे आधारित है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है सदगुरु पाटिल ने और पब्लिकेशन दी है पेंगुइन पब्लिकेशन ने। यस बैंक के पुनर्गठन योजना 2020 के तहत यस बैंक की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यस बैंक की अधिकृत पूंजी हो गई है 6200 करोड़ रुपए। मिशन शौर्य चक्र किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये किया है MSME मिनिस्टर ने। हमारे MSME मिनिस्टर कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल GC मुर्मू के चौथे सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं GC मुर्मू, उनका चौथा सलाहकार कौन बने? तो ये बने हैं बशीर अहमद खान। पुथुसेरी रामचंद्रन, जिनका निधन हुआ हाल ही में, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये कवि थे मलयाली भाषा के, और मलयाली भाषा जो है वो केरला में बोली जाती है, ये केरल के थे। 20वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ हुआ? ये हुआ भारत में। कोरोना वायरस के वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट ने भारत के साथ कितने MOU साइन किए हैं? तो म्यांमार के साथ भारत का 10 MOU साइन हुआ है। ठीक है। कलादान नदी, जिसपे कलादान प्रोजेक्ट बन रहा है, ये म्यांमार में है। म्यांमार से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। कलादान मंदिर म्यांमार में है, यहाँ पे कलादान प्रोजेक्ट बन रहा है। कलादान प्रोजेक्ट क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे।
इरावदी नदी जिसके नाम पे डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन का नाम रखा गया है, ये भी म्यांमार में है। और ये जो इरावदी डॉल्फिन है ये आपको उड़ीसा में मिलती है, चिल्का लेक में। साल्विन नदी जो तिब्बतन के पठार से आती है, प्लेज्यू से आती है, वो चीन से आती है, ये भी म्यांमार में बहती है। अराकन की पहाड़ियाँ भी म्यांमार में मिलेगी। भारत के राजदूत कौन है म्यांमार के लिए? ये हैं सौरभ कुमार। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने भारत के साथ कितने MOU साइन किए हैं? म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत के साथ साइन किए हैं 10 और पुर्तगाल के 14। कोरोना वायरस की वजह से सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला पहला देश कौन सा? ऐसा पहला देश है जो कोरोना वायरस की वजह से सारा का सारा वित्तीय बाजार को रोक दिया है, निलंबित कर दिया है, स्थगित कर दिया है। ये है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। कितने भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है? ये भारत के संस्कृत विश्वविद्यालय जो थे ये अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये हैं 3। कौन कौन सा है? राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान, ये संस्कृति संस्थान है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये जो है ये तिरुपति में है। आदित्य मेहता फाउंडेशन जो कि एक NGO है, इसके साथ CRPF ने किसे विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता साइन किया है? तो आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ CRPF ने दिव्यांग योद्धाओं को एक विभिन्न प्रकार के कौशलों में प्रशिक्षण देने के लिए ये समझौता किया है। CRPF के महानिदेशक हैं AP महेश्वरी और शक्ति पुरस्कार भी CRPF के द्वारा शुरू किया गया। और ये CRPF के द्वारा जो शक्ति पुरस्कार शुरू किया गया है ये किसके साथ शुरू किया गया है, कहाँ पे शुरू किया गया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताओगे। क्यूरेटिव याचिका जो फांसी से बचने के लिए दायर की जाती है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है अनुच्छेद 142 के तहत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये लेसन रिलेवेंट रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो एक लाइक और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। चले दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।